पहुंच जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आज 5200 इन्होंने ईडी की रेड मारी है, मात्र 100 लोगों को उसमें चालान पेश। हिंदुस्तान के सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री विधायक ईमानदार दोनों को दोनों चुनाव हारेंगे। स्टाम्प ले आए हमारे कांग्रेस साथी, 1,000 रुपये के स्टाम्प पर हम लिख सकते हैं। शकुंतला रावत बानसूर से हारेंगी, टीकाराम जूली यहाँ से हारेंगे। बीजेपी के भाई हैं ये अभी क्या है, सपने में डोल रहा है। स्थिति तो साफ है, बीजेपी की 11 सीट आएंगे। राम जूली के बारे में जो मंत्री थे, तो उनका भ्रष्टाचार आम जनता पूरी ग्रामीण जानती है। कब्रिस्तान तक की जमीन उन्होंने नहीं छोड़ी। अब ये सफाई की बात करते हैं, हमारे पास 1 साल हुए हैं वोट आए। 1 साल के अंदर इसी अलवर शहर के अंदर, आप शहर के अंदर घूमे भी हो, देखे हो, और भाई साहब की कॉलोनी भी रही होंगी, ऐसे रोड बन गए हैं जिनको जीवों से चाट लो। हम तो हमारे बाप को बाप कहूँगा, हम पर दूसरे के बाप से बाप नहीं कहा जाता, तो हम तो हमारा बाप एक ही मानते हैं। अब वो पता नहीं कांग्रेस में 1000 बाप हो तो इसकी तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं हम मान सकते हैं। टालते हैं कांग्रेस सरकार, फंडों की कमी नहीं, केंद्र में सरकार इनकी, सांसद इनका, विधायक इनका, मेयर इनका, अरबों रुपए का बजट आ रहा है, सफाई नहीं कराएंगे। सरकार हमारी नायक काहे करें भाई, पैसे ना। अरे कब तक झूठ बोलोगे। आज बात करें आरएसएस नागपुर में, ये बनते हैं इतने बड़े ठेकेदार हिंदुओं के, आज तक तिरंगा नहीं लहराया यार ये राज्य सरकार नहीं, गलत बात, गलत बात। ये राज्य नहीं बनाती है। काला धन की बात कर रहे हैं, काला धन कब आएगा? 9.5 साल हो गए, आज सारा काला धन सफेद कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं सुरेंद्र चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं नेहरू गार्डन के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां प्रतिमा लगी है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। और मेरे साथ में आज मौजूद हैं कुछ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी और भाजपा से भी कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र का जो महापर्व था, उसके लिए लोगों ने जो अपने रुझान थे वो मतपेटियों में बंद कर दिए हैं, और उनका फैसला आने वाली 3 तारीख को हम सभी के सामने आ जाने वाला है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ किस तरीके से अपने आप को बहुमत में लेके आएगी और कौन सी नहीं। चलिए हम जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमांशु शर्मा जी। निश्चित रूप से पूरे जो हिंदुस्तान के 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई, अब लगातार जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद केंद्र के भी चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत से आएगी। अब चूंकि हम लोग राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, गांधी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड आया था, संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन कर दिया गया था, और सम्माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। 24 घंटे भी नहीं दिए गए हमारे देश के निवासियों को वो जाकर अपने घर पहुंच सकें। ऐसी स्थिति में जब बीमारी लगातार बढ़ती हुई जा रही थी, उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे, जब राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस दर्द को पहचाना और उस समय 10 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना घोषित की, उस 10 लाख रुपए में सभी को मुफ्त इलाज कराया गया। किसी भी राजस्थान के निवासी को छोड़ा नहीं, किसी को भी डेथ में नहीं जाने दिया, सबका मान और सम्मान किया। और उसी तादाद में लगातार जब देखा कि 10 लाख रुपए से भी कम पड़ रहा है तो 25 लाख की घोषणा करी। और निश्चित रूप से ओपीएस स्कीम जिससे हम जीत के आ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, एक ऐसी स्कीम है कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी की जब सरकार होती थी तो उन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को ये कह दिया गया कि 60 साल के बाद आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी धूप में, छाँव में घूम रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, 60 साल तक नौकरी कर रहा है सरकार की, क्या उसको पेंशन का अधिकार नहीं होना चाहिए? वो पेंशन बंद कर दी गई। उस पेंशन को भी कांग्रेस पार्टी ने दर्द को समझा और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस स्कीम लागू की। गारंटी दी है हमने कि हमेशा के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे 10 साल बाद सत्ता बदले, 20 साल बाद सत्ता बदले, सत्ता बदलने के बाद कोई भी कर्मचारियों का अहित नहीं कर पाएगा। रही अलवर जिले की बात, 11 में से 11 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत के आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। दामोदर दास मोदी जी सम्माननीय यहाँ आते हैं, वो खुद फेस हैं। क्या वो मुख्यमंत्री बनने आए?
उनके पास कोई विज़न नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न है। मैं चैलेंज करता हूं कि आज 5200 इन्होंने ईडी की रेड मारी है, मात्र 100 लोगों को उसमें चालान पेश हुआ है। आप डरा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हिंदुस्तान के सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री और विधायक ईमानदार हैं? आपने किसी भी बीजेपी के नेता को नहीं पकड़ा, कारण क्यों? आप सब लोग मिले हो, देश की जनता जान चुकी है। इसीलिए पूर्ण बहुमत के साथ, मैं दावे से कह रहा हूं, पूर्ण बहुमत के साथ पूरे 5 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। ये थे हमारे साथ में हिमांशु शर्मा जी। अब हम बात करते हैं बीजेपी के जो हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं जितेंद्र राठौड़ जी। जितेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दीवार पिक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही फेमस डायलॉग है, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, मेरे पास माँ है। इसी प्रकार से यहाँ हमारे जो बड़े भाई हैं हिमांशु जी ने कहा है कि राजस्थान के जो जादूगर हैं उनके पास में चिरंजीवी योजना है जो कि चुनाव को पलटने का मादा रखती है। जितेंद्र भैया क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो चिरंजीवी योजना चलाई वो धरातल पे कितनी काम आई है ये आम जनता जान रही है। सारी जनता इस योजना से दुखी है। इलाज के नाम पे हॉस्पिटल में एडमिट तो किया जाता है, बाकी पैसे जो मरीज है उसको स्वयं देने पड़ते हैं, या दर बत्तर की ठोकरें खानी पड़ती है, या ऊपर तक सेटिंग करनी पड़ती है तो इलाज संभव है, अन्यथा चिरंजीवी योजना फेल है। और हमारा रही सवाल चेहरे की बात, हमारा चेहरा है कमल का फूल। हम कमल का फूल ही हमारी जीत है और कमल का फूल पे ही हमारे वोट पड़ रहे हैं। अगर हम कहें कि अलवर ज़िले में जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था पहले, अब वो गढ़ नहीं रहा है, गढ़ में सेंधमारी हो चुकी है, तो 11 विधानसभा सीटों से इस बार बीजेपी की कितनी सीटें निकल के आ सकती? देखो, मेरे साथी भाई ने कहा है 11 सीट निकल रही है, हम भी बोलेंगे हमारी 11 सीट निकल रही है और बीजेपी पूर्णतः बहुमत से अलवर ज़िले में डंका बजा रही है और पूरी सीटें हमारी आ रही हैं। अगर मैं कहूं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और पार्टी से जुड़ने के कारण हमें ये कहना ही पड़ेगा कि 11 की 11 विधानसभा सीटें निकल के आ रही हैं। हमारे साथ में है युवा नेता भाई जीतू पटेल। जीतू भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ब्रदर, अभी हमारे भाई साहब की बात को पूरा कर देता हूं, क्योंकि हमारे राठौड़ साहब ने आधी बातें बताई। इन्होंने चिरंजीवी योजना की बात की, ये भूल गए 2013 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भामाशाह योजना श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने चलाई थी। इनसे पहले हम 5 लाख रुपए का इलाज तो माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले से ही कराती आ रही है। इन्होंने कोई नया काम थोड़ी करके दिखाया है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनका तो कोई 10 टूला है, बस में 10 सवार हैं। तो मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा कि हमारा जब चुनाव चालू हुआ उससे पहले ही कमल का फूल चेहरा था। आपने अपना गहलोती चेहरा नहीं रखा। आपके प्रवक्ता जी बीच में आकर के बोल जाते हैं क्योंकि नहीं तो हमारा गहलोत है, नहीं हमारा पायलट है, हमारा तो हाथ है चेहरा। आप किस मुँह से कह सकते हैं कि हमारा चेहरा तो हमने फूल रखा, परंतु देखो डर इनके अंदर। पायलट और गहलोत की लड़ाई में ये बीच चुनाव में चलते हुए इनके केंद्रीय नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा चेहरा नहीं तो गहलोत है, नहीं पायलट है और नहीं हमारा हाथ है। मैं तो भाई साहब से अब भी कहना चाहूँगा कि आप स्पष्ट रूप से कह दो ना कि अशोक गहलोत है या पायलट है, क्यों अभी भी ये स्पष्ट रूप से चुनाव तो हो चुका है, वोट डल चुकी है, अभी भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ये 2018 का चुनाव था जिसमें आपने जवान छोरे को दूल्हे बना करके घोड़ी पर बैठा करके निकाल दिया, लास्ट में एक बुजुर्ग का शादी कर दी। अब नहीं होगा ये 2023 का चुनाव है। 2023 का चुनाव हमने हमारे मुद्दों के ऊपर लड़ा है। जो राजस्थान के अंदर जो रेप हुए, जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुए, ये सब आप लोगों ने देखा है, राजस्थान की जनता ने। बहुत बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीत रहे हैं। हम तो भाई साहब से कहेंगे जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग मीडिया के सामने नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तो अभी रिजल्ट नहीं है, तो आप कोई कितनी बड़ी बातें कर सकते हैं और वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं एक बड़ी बात यहाँ कहना चाहूँगा, या फिर बड़ा सवाल मेरा, इसको आप मान सकते हैं कि अलवर ज़िले का एक मिथक रहा है कि यहाँ से जो भी एक बार यहाँ से मंत्री रह चुका है उसकी कभी वापसी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर अगर हम कहें कि वर्तमान में जो हमारे अलवर ज़िले से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, टीकाराम जूली और शकुंतला रावत, क्या उनकी वापसी होगी? भाई साहब दोनों को दोनों चुनाव हारेंगे। स्टाम्प ले आए हमारे कांग्रेस साथी, 1-1 हज़ार रुपये के स्टाम्प पर हम लिख सकते हैं। शकुंतला रावत बानसूर से हारेंगी, टीकाराम जूली यहाँ से हारेंगे। और ये बात कर रहे हैं पिछली बार की आप बात कर रहे हो, ठीक है, हमारी 2 सीटें आई थी।
हमारा इतिहास शुरू से अलवर ज़िले के अंदर रहा है। 8 से 9 सीटें हर बार भारतीय जनता पार्टी की रही है। कांग्रेस ने कभी भी अलवर ज़िले से कोई लीड ऐसी नहीं ली कभी भी, चाहे सरकार इनकी रही हो। नहीं तो 13 में आप देख सकते हो 9 सीट थी, उससे पहले 8 का रिजल्ट निकाल लो, हमारे पास 7 सीट थी। ठीक है, हम 18 में हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हम और इनकी भी नहीं थी, क्यों 2 तो उसमें बसपा के थे, निर्दलीय थे। निर्दलीय प्रत्याशी थे जो शामिल हो गए थे। बाद में शामिल हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, पर इनके भी नहीं थी। परिणाम क्या रहे? परिणाम, हाँ, इनके भी कोई पक्ष में परिणाम नहीं रहे थे। और अब की बार आप देख लेना, फिर हमारा इतिहास रहेगा। हमारा इतिहास तो शुरू से बनता आया। ठीक है, कोई गड़बड़ी है, उस समय जनता नाराज थी, हमने हमारी जनता से हमारे बीच में जा करके हमने बात की और हम इतिहास दोबारा। मैं एक बार कांग्रेस की तरफ रुख करता हूं और हमारे साथ में भाई साहब नमस्कार। शगुन शर्मा। क्या नाम है? शुभ नाम? शगुन शर्मा। शगुन शर्मा जी। शगुन जी, क्या रहेगा इस बार की मंत्री जो हमारे कांग्रेस सरकार से इस बार रहे जी कैबिनेट में, शकुंतला रावत और टीकाराम जूली जी, क्या वो अपनी सीट है बचा पाएंगे? हाँ क्यों नहीं। अच्छा हमारे जो बीजेपी के भाई हैं जी। ये अभी क्या है, सपने में डोल रहा है। अच्छा हकीकत से अभी इनको वास्ता पड़ा नहीं है। हम हमारे भाइयों से पूछना चाहते हैं, राजस्थान ने इनको 25 एमपी दिए ना, 25 है ना। आप एक के भी कोई काम बताएं जो पब्लिक के हित में अच्छा किया हो, वरना हम हमारे पूर्व एमपी सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह के इतने काम गिना देंगे कि ये 25 ने कभी जिंदगी में नहीं किया जी। दूसरी बात कि अलवर का जो चेहरा है, देखिए अगले ने अजय अग्रवाल ने चेयरमैन रहे थे तो उन्होंने वर्क किया था। बीजेपी ने क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं किया। अगले ने इतने विकास कार्य कराए, जब चेयरमैन होते हुए एमएलए होते हुए कितने काम कराएगा, आप इसकी कल्पना देखना। आप भंवर जितेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूं कि उन्होंने अलवर जिले के पहले विकास पुरुष रहे हैं और इतने काम करवाए। उसके बाद में 2 बार लगातार एमपी के चुनाव में पब्लिक ने उनको नकार दिया है। तो ऐसा कौन सा काम रह गया था जिसको नहीं करा पाए और पब्लिक उनसे नाराज हो गई और उनको लोकसभा में नहीं भेजा? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वाजिब है। एक बात बताइए कि आप आज अगर किसी के साथ भला करते हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा? आपको बुराई मिलेगी, है ना। कहावत तो ये है कि कर भला हो भला जी। लेकिन यहाँ उल्टा किया है, आज के दौर में विपरीत आज के विपरीत है। अच्छा। है ही नहीं ना। बताइए उस बंदे में क्या कमी थी? ठीक, कोई कमी। उसने हर व्यक्ति को समान समझा, कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं रखा। आप क्या समझते हैं? हमारे आदरणीय गहलोत साहब ने, और मेरे पास इस चीज़ के पूरा पुख्ता सबूत हैं, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि साहब चिरंजीवी योजना, अगले ने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना चलाई, जिसका बीजेपी वाले भाइयों ने भी फायदा लिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाई और पीछे से तो कहते हैं यार वास्तव में गहलोत जी की ये स्कीम इतनी बढ़िया है कि हम अपनी ज़िंदगी उनके नाम से जी रहे हैं। अब ये बात अलग है, आपके सामने कुछ भी कह दें। यानी जो आदमी आपकी ज़िंदगी बचा रहा है, आपके मकान बिकने से रोक रहा है, उसको आप कह रहे हो क्या किया गहलोत ने? फिर तो लुक रहा है आदमी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे साथ में है हमारे बीजेपी से साथी जीतू भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? शगुन जी ने बहुत ही भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं 2-3, मुझे हंसी आती है इन बातों पर। इन्होंने कही कि अजय अग्रवाल जी जब चेयरमैन थे उन्होंने काम कराए। मैं भाई साहब से, मैं आपको बीच में भी टोका था, इन्होंने ये पूछे कि काम क्या कराए। मैं सुन रहा था, लेकिन दरअसल क्या है कि अपनी बात पूरी करने का मौका सबको काम मिलना क्या चाहिए। कराए। मैं ये बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, जब अजय अग्रवाल जी जब चेयरमैन थे तब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, कार्यकर्ता थे। ऊपर अगर राजस्थान में जब सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक सेकंड पूछना बता। और उस समय क्या करे, कामों की बात करते हैं, हाई कोर्ट के आदेश थे कि हर शहर में नगर पालिका, नगर परिषद शहर में लैट्रिन बाथरूमों की व्यवस्था की जाए। तो वो अगर किया तो कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि वो हाई कोर्ट के आदेश थे। और एक चेयरमैन, सरकार ने बजट दिया था, सरकार का बजट तो था ही, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा काम किस लिए भेजते हैं हम विधानसभा में, किस लिए हम महापौर बनाते हैं, किस लिए हम गांव में सरपंच बनाते हैं, किस लिए हम पार्षद बनाते हैं? वो हमारे विकास के लिए तो बनाते हैं। उसके बाद कि भाई साहब को हम कहते थे कि भाई साहब ने एक बोली कि कर भला हो बुरा, उनका शब्द यही था। तो भाई साहब अगर इतना ही भला किया था और इतने विकसित कार्य किए थे, उन्होंने 2013 के अंदर चुनाव लड़ा,
जब आपने रिजल्ट देख लिया होगा। उससे पहले मीना अग्रवाल जी जो अग्रवाल समाज की थी, उनके सामने चुनाव लड़ लिया था। इतने ही बड़े विकास पुरुष थे। विकास पुरुषों को तो मैंने देखा है, इतिहास गवाह है। ढीक के अंदर पूर्व महाराजा थे, उनका नाम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, नहीं विश्वेंद्र जी के पिताजी थे, वो ढीक रहते थे। वो किसी बिना टिकट के चुनाव जीतते थे। क्यों? क्योंकि वो जनता के सेवक थे, उनको टिकटों की ज़रूरत नहीं। अगर इतना ही बड़ा सेवक थे, इतना बड़ा विकास कार्य करे, तो भैया 3000 वोट भी नहीं आई, पूरी 2200-2300 वोट आई थी। 2013 का इतिहास रिजल्ट हमारे सामने, और मीना अग्रवाल जी के सामने लड़े थे, वो भी रिजल्ट हमारे सामने। और 2023 का जो हमारे भाई कांग्रेस के पंजे पर चुनाव लड़े, वो रिजल्ट आपको 3 दिसंबर को मिल जाएगा करारी हार के साथ। उसके बाद सदा मदा के लिए ये लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो परिणाम हैं कहीं कहीं वो उस तरीके के रहने वाले हैं जैसे 2018 में जो परिणाम रहे हैं, कि कुछ सीटों पर बीजेपी, कुछ पर कांग्रेस और कुछ पर निर्दलीय। इस बार तो तीसरा मोर्चा भी सामने है जो कि एस्पा के नाम से है। एक बड़े रूप में वो सामने आया है और लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, उसके साथ जा भी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये स्थिति पहले की तरह रहने वाली है, इसमें कुछ चेंज होगा? नहीं, स्थिति तो साफ है। बीजेपी की 11 सीट आएंगी। और अभी हमारे साथी ने कहा टीकाराम जूली के बारे में, जो मंत्री थे, तो उनका भ्रष्टाचार आम जनता पूरी ग्रामीण जानती है। कब्रिस्तान तक की ज़मीन उन्होंने नहीं छोड़ी, और दलाली करना उनका सिस्टम रहा है। उनका भाई आसपास मंडराता रहता था। सारे सिस्टम, किसी का अदला बदली करनी है, वहाँ संपर्क होते थे, पैसे पहुँचते थे और उनका काम होता था। बाकी आमजन का काम नहीं हुआ है। मैं कल ग्रामीण में भी गया था, वहाँ मालाखेड़ा से परली साइड एक तरफा पोलिंग बीजेपी को हुई है। दलालों का खात्मा हो रहा है, अब बीजेपी एक तरफा ही आ रही है। तो हम, जैसा कि जितेंद्र भैया ने बताया कि वहाँ से जो टीकाराम जूली है, वर्तमान में अभी निवर्तमान सरकार जो कि कांग्रेस की रही है, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और इस बार वहाँ से वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उनके सामने बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष कांग्रेस। जी देवेंद्र जी, क्या लगता है इस बार जूली जी अपनी टिकट बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? देखो, जो जनता के बीच में जनता का काम करेगा जी, वो हमेशा जीत करके आएगा। मेरा एक मानना है, केवल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम सब भाई हैं, लेकिन एक मुद्दा होना चाहिए, जनता की सेवा। बिल्कुल राइट। हम नेता बने, विधायक बने केवल जनता की सेवा के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी में आने से पहले सेना का एक अधिकारी भी हूँ। हम वहाँ ये नहीं देखते थे कि ये बीजेपी वाले को बचाना या कांग्रेस को बचाना या दूसरे को बचाना, हम हिंदुस्तान को बचाते थे, और हिंदुस्तान की रक्षा वो करना चाहिए। केवल कांग्रेस में आने का मेरा एक मोटो कि बीजेपी के अंदर एक कमी है कि वो भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम करती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मस्जिद है, ये राम मंदिर है, ये मुद्दे भारत देश के अंदर नहीं होने चाहिए। और उस पार्टी का शासन आना चाहिए जो देश को एकजुट करके, पांच जैसे ये मुट्ठी कब बनती है, जब सब एक होते हैं। क्या इतनी भाषा हम नहीं समझ पा रहे? मुट्ठी बंद रहेगी, देश ताकतवर बनेगा और प्रशासन अच्छी तरह से काम होगा। अभी मेरे भाई ने बताया कि अजय अग्रवाल जी पहले बीजेपी के थे और वो थे, क्यों बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस में आए? आज नगर महापौर कौन है? बीजेपी का है ना। आप शहर की हालत देखिए, संजय शर्मा विधायक है ना बीजेपी का, शहर की हालत देखिए क्या गंदगी पड़ी है। तो अब कहाँ गई वो बीजेपी कि जो ये काम नहीं करा रही है? जब ये पहले तो बोले कि हम वो बीजेपी में था, काम हुआ थे, तो अब भी तो बीजेपी का यहाँ विधायक है, बीजेपी के चेयरमैन बैठे हैं, अब काम क्यों नहीं हो रहा? आप चलिए, आए ये बाहरी नाली देख लो, आप ओपन देख लो। मैं अपनी बात रखूं जितेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार नहीं है और विधायक हमारा बीजेपी का है, तो वो कैसे करेंगे काम? ठीक है हाँ जी। इस आज का जो नवंबर का महीना चल रहा है, इससे ठीक 4 साल पहले मतलब बोर्ड बना था नगर परिषद का, जब समय नगर परिषद थी। ये भूल गए हमारे मित्र, और ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं कांग्रेसी। सुनो, मैं शायद कांग्रेस की सभापति कोई बता देना, ये हमारे मित्र भूल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे सब महापौर जी, अब तो महापौर हो गए, नगर निगम हो गया, हमारे महापौर जी को 1 साल हुए हैं। और उससे पहले ये भूल गए कि सभापति कौन था। इन्हीं की सभापति थी जो ईसीडी ने भ्रष्टाचार में पकड़ी थी, बीना गुप्ता जी, ये भूल गए। उसके बाद इन्होंने राज्य सरकार जो मनोनीत करती है, मुकेश सागवान जी को इन्होंने मनोनीत किया। उसका भी परिणाम आप लोगों के सामने 3 महीने के अंदर 2 भ्रष्टाचार हुए, ईसीडी की कार्रवाई हुई।
तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, सरकार ही नहीं की थी, पार्षद भी नहीं के थे और बोर्ड भी नहीं का था। अब ये सफाई की बात करते हैं, हमारे पास 1 साल हुए हैं बोर्ड आए, 1 साल के अंदर इसी अलवर शहर के अंदर, आप शहर के अंदर घूमे भी हो, देखे हो, और भाई साहब की कॉलोनी भी रही होंगी, ऐसे रोड बन गए हैं जिनको जीवों से चाट लो। क्योंकि और जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे जहाँ पर कॉलोनियाँ थी, वो कच्ची बस्तियाँ थी, हर कच्ची बस्ती को रोड बनाने का कार्य किया गया है इसी बजट में, 1 साल के बजट। और सफाई की बात करते हैं भैया, सफाई की बात करते हैं, सफाई कर्मियों की भर्ती निकली थी, किसने रोकी? भाजपा ने तो रोकी नहीं, विधायक जी ने रोकी नहीं, महापौर ने रोकी नहीं, कांग्रेस ने रोकी है। सफाई कर्मी की यहाँ लगे हुए हैं, ठेकेदारी का ठेका ये छोड़ रखे, और ये इनका जो आयुक्त है वो काम नहीं करने देता, ठेकेदारों से दलाली ले। उससे पहले वाला भी ये भी है, अगर काम होते तो ये सफाई व्यवस्था कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं रोड़ा इन्होंने ऐसा अटकाया सरकार, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 1 साल से इनका महापौर है, इन व्यवस्था को बिगाड़ दो जब तो जनता वोट देगी। पर जनता पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं, जनता सब कुछ जानती है, समझती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे साहब बोलता रहे कि आर्मी में ये अधिकारी रहे, तो पढ़े लिखे लोग ही तो हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने विचारों को समझा। अब ये भाई से भाई लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, देखो हमारा तो सिद्धांत है शुरू से, हम तो हमारे बाप को बाप कहूँगा, हम पर दूसरे के बाप से बाप नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तो परंपरा है। ये तो कर्नल साहब भी जानते होंगे, अपने अधिकारी के अलावा दूसरे अधिकारी की थोड़ी है। ये भी अगर ये आर्मी में रहे तो ये बीएसएफ में अधिकारी की बात थोड़ी मानेंगे, नहीं सीआईएसएफ के मानेंगे, नहीं राजस्थान पुलिस वाले की मान, तो बाप ही होता है। तो हम तो हमारा बाप एक ही मानते हैं। अब वो पता नहीं कांग्रेस में 1000 बाप हो, तो इसकी तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं हम मान सकते हैं इन बातों को। अभी जैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, 10 साल से सांसद, पूछना मेरे भाई से किसका है? बीजेपी के 15 साल से एमएलए किसका है? पूछो मेरे भाई से। 20 साल से मेयर साहब और चेयरमैन किसके हैं? इनके हाथ बांध रखे हैं झाड़ू निकालने के लिए। टालते हैं कांग्रेस सरकार, फंडों की कमी नहीं, केंद्र में सरकार इनकी, सांसद इनका, विधायक इनका, मेयर इनका, अरबों रुपए का बजट आ रहा है, सफाई नहीं कराएंगे। सरकार हमारी नायक काहीं करें भाई, पैसे ना। अरे कब तक झूठ बोलोगे? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बता दूं, ये गांधीवादी मुख्यमंत्री की सरकार है। हमारी पार्टी ने अगर गड़बड़ की ना, सभापति का नाम ले रहे हैं, ये उठा के जेल में डाला। तुमने कितने डाले? हमारा जिला कलेक्टर रन्नूमल पांडे लगा हुआ था, गड़बड़ करी, उठा के जेल में डाला। इन्होंने कितने डाले? 5200 रेड मारी ईडी की, एक भी बीजेपी का पार्षद बंद नहीं किया, सारे ईमानदार हैं, सर्टिफिकेट है उनके पास में। अरे यार इतना तो सोचो, इस हिंदुस्तान में तुमने पूरा देश लूट लिया, तुमने सारा खेल खत्म कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हो हम सबसे ईमानदार लोग हैं, वो परिचय दे रहे हैं। मणिपुर में आप हालत देखिए जाके क्या हो रही है, डबल इंजन की बात कर रहे हैं, वहाँ किस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं था वहाँ जाने का, वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं, वो हैदराबाद चले गए पार्षदों की कन्वेंसिंग करने। वह पहला इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर जगह पहुंच रहा है, चेहरा तो है ही नहीं, हर बात पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। अरे मेरे भाई तुम्हें 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, अपनी बताओ तो बताओ कि मैंने ये किया मैंने ये किया। हमेशा राहुल यूँ, सोनिया यूँ, फलाना है यूँ, हिंदू, हम तो उनको लाएंगे जो राम को लाए। अरे मेरे भाई राम को तुम लाए हो 14 में, अयोध्या मंदिर बनाया है। अरे राहुल जी दर्शन करके आओ ना अयोध्या जी। अबे तुम बताओगे, राजीव गांधी ने उस समय शिलान्यास कर दिया। हम हिंदू नहीं है, कांग्रेस में हिंदू नहीं है, सारे हिंदू वहाँ भाजपा मर गए, ठेकेदार हो गए, ये पूरे देश को लूट लिया। सफाई इनसे हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार में ये इन्होंने एक को नहीं पकड़ा आज तक। मुझे बता दीजिए, आज चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज के इस चैनल के माध्यम से, कितने छापे मारे सीबीआई इनकम टैक्स ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर। अरे उन जवानों को नहीं छोड़ रहे हो, अग्निवीर बना दिया, 17 साल के बच्चे को सेना प्राइवेट कर दी, जो पूरी रात जाग जाग के प्रैक्टिस करता था कि मेरे बच्चे को मैं वो बनाऊंगा सेना में जवान। ये सेना के लोग हैं, इन्होंने इतनी कठिन ट्रेनिंग की है। अभी इनने क्या बात कही है कि हम नहीं मानते, हम मानते मानव सबसे बड़ा धर्म है। ये लड़ा रहे हैं, कभी गुजर को मीना से लड़ा दो, बनिया को ब्राह्मण से लड़ा दो, ईसाई को उससे लड़ा दो। अरे भाई हिंदुस्तान को हम सब ने मिलकर आज़ाद कराया है, ये थे ही नहीं आज़ादी में। भारतीय जनता पार्टी नाम की चिड़िया ही नहीं थी, अंगुली नहीं कटाई, नाखून नहीं कटाया, थे ही नहीं। आज बात करें आरएसएस
नागपुर में ये बनते हैं इतने बड़े ठेकेदार हिंदुओं के, आज तक तिरंगा नहीं लहराया। मुख्यालय नागपुर में है, जब 3 जैसे क्रांतिकारी लड़के गए उनको बंद और करा दिया तिरंगे के नाम पे, अब लगाए तिरंगा। ये तो इनकी पहचान है। चारों तरफ हिंदुस्तान में नफरत करने लगे हैं लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, राहुल जी कहते हैं ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। ये जो नफरत इन्होंने फैलाई है, मैं पूछना चाहता हूँ 4000 किलोमीटर इनमें है कोई माई का लाल चल के दिखा दे। नौकरी मत चाहिए राहुल जी को, पैसा चाहिए क्या उसे, पद चाहिए। 32 साल हो गए, 32 साल से आज तक गांधी परिवार का व्यक्ति ने कोई पद नहीं लिया है। चाहते ना 10-20 साल पहले पीएम बन सकते थे, सीएम बन सकते थे, केंद्र मंत्री बन सकते थे, नहीं, त्याग किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कुर्सी छोड़ दी, पैदल वो चल रहा है। ये रोड शो कर रहे हैं बैठ के वहाँ, तुम चल के दिखाओ, चैलेंज है। 4000 किलोमीटर नहीं, तुम 400 किलोमीटर चल के दिखाइए। मैं आपकी बात को यहीं रोक के 1 मिनट के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान कितनी खुली और कितनी चली इस बीजेपी के राज में, और कितना उसको लाइक किया गया, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, और बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसे की। मैं तो भाई साहब से एक बात पूछना चाहूँगा, आप हमारे आदरणीय हो, पिता समान हो। मैं तो आपसे एक निवेदन करूँगा, 2008 से लेकर के और शायद 14 तक आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कोयला घोटाला भाजपा सरकार ने नहीं किया, 2G इंस्पेक्टर घोटाला भाजपा सरकार ने नहीं किया। फांसी दे दी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप एक सुनो। जवाब देते आप जवाब देते रहे ना, जैसे हम शांत खड़े थे, जैसे आप खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपनी बारी-बारी से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। उसके बाद अब चलो घोटालों से, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बीज बोया था ना देश की आज़ादी के बाद, आर्टिकल 370 कश्मीर वाला, वो बीज खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई साहब कह रहे हैं आज़ादी की बात, मैं निवेदन करूं भाई साहब से कि भाई साहब जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें जब आपकी कांग्रेस भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुई है, पर जब उस समय आपकी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, चुनाव नहीं होते थे, राजतंत्र था, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। आप लोगों के कोई लीडरशिप नहीं थे, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं आपके राहुल गांधी जी थे, नहीं उस समय महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, क्योंकि जो क्रांतिकारी पैदा हुए उनके 2 दल थे, दोनों दलों ने काम किया जब देश को आज़ादी मिली। अब ये तो ये नहीं, अब ये कह रहे हैं कि पद छोड़ दिया, पद छोड़ा नहीं है, पद छुड़ाया गया है। परिवारवाद की जो नीति है, क्यों तुमने राजतंत्र चला रखा था कांग्रेस के अंदर, तो आप जैसे विद्वान लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इस राजतंत्र को छोड़ करके प्रजातंत्र की बातें कर लेते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, निवेदन है आपसे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो प्रभु आपसे निवेदन है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो, तो मैं देखता नहीं कभी मंच पे या फिर किसी सामने, राहुल गांधी जी, माता श्री सोनिया गांधी जी, बहन जी श्री प्रियंका गांधी जी, तो ये सारे फोटो तीन लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद में भी उन्हें फ्रंट में नहीं लाया। कहाँ है मेरे को बता तो दो। अगर एक कांग्रेस का जयकारा बता दे पूरे इस चुनाव कालखंड में, अगर इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारे रोडों से लगाए हो, जीवन में नहीं, क्योंकि चमचागिरी करनी है एक परिवार। चल रही थी कि पिछले 15 सालों से यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, और कहना ये था कि संजय शर्मा जब विधायक रहे उससे पहले उस समय जो प्रदेश में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें बनवारी लाल सिंघल यहाँ से विधायक थे और भाजपा की सरकार थी उस समय। तो उस समय क्या ऐसे कारण रहे जो पूर्ण तरीके से जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो यहाँ कुछ रुक गए थोड़ा सा? जब क्या हमारी सरकार थी ना, बनवारी लाल सिंघल जी विधायक थे, जब यहाँ ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? साफ सफाई 1 नंबर थी, पानी के लिए पाइपलाइन गिरी है, केंद्र से जो योजना आई वो पूरी तरह आई है, उसके चंबल का प्रोजेक्ट चालू किया, उसके बाद ये कांग्रेस सरकार आ गई, इन्होंने सिर्फ इनको रोकने का काम किया। यहाँ तक आपको मैं बताऊँ, हमारे विधायक जी वर्तमान में थे, उन्होंने जो बोरिंग अपने कोटे सेंसर कराई थी उनको भी इन्होंने रोकने का काम किया, वो भी हमने सचिवालय में जाकर महात्मा गांधी के नीचे धरना दिया, तब जाकर कुछ बोरिंगें चालू हुई। ये कांग्रेसी ये भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की बजट की बोरिंग भी हो। काम तो बहुत दूर की बात है, सरकार तब नहीं होती है जब काम वास्ट रियल में नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार होती है काम आगे होते हैं। अभी 3 तारीख को
रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद सरकार बनेगी, तब आप 1 महीने बाद हमसे मिलना और इस अलवर शहर में काम देखना। यही सवाल आज से 6 महीने पहले कहते थे। कर्नाटक में भी यही बोलते थे, वहाँ भी ये तीनों ही जाते थे, नड्डा जी, अमित शाह, क्योंकि लोकल तो है ही नहीं इनके पास में, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ये परिधान मंत्री बोल सकते हैं, इनको प्रचार मंत्री बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार की ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने क्या हालात कर दिए देश के। आज हालात आप ये देखिए कि खाने के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। एक गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसने इंदिरा रसोई चला के 8 रुपये में खाना दे रहा है, 20 रुपये के समोसा मिल रहा है। आज हालात इतनी बद से बदतर कर दी है। आज से पहले सरकार रही है ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय मित्रों से, मेरे हृदय के टुकड़े हैं, ठीक है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ 5 योजना जरूर बता दो मोदी जी की। 5 मोदी ने अच्छे काम किए हैं, 5 बड़ी योजना पूछ ही लेते हैं, साथ में है, पूछ ही लेते हैं, साथ में है हमारे जित्तू भाई। जैसा कि हिमांशु भाई ने कहा है कि 5 कोई योजनाएं बता दें जो मोदी जी ने लागू की हैं, तो बताएं, आप गिनाएं इनको 5, उनको जवाब दें 5 योजनाएं क्या हैं। 50 याद होंगी आपको, लेकिन 5 ही बता। भाई साहब, मैं तो एक बात पूछूं आपसे, योजना की बात कर रहे हो आप। कोरोना कालखंड जब आया, जब लोगों को जब रोजगार नहीं मिल रहे थे, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सुनो। PMKY जो आपने सुना होगा, जो बेरोजगार युवा हैं जो अपना रोजगार कर सकते हैं, उसके लिए मुद्रा योजना लोन, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ। सुकन्या योजना वाला आपको मालूम है, जिसमें बच्ची पैदा होती है और उस पर क्या नाम है, बच्ची पैदा होने के बाद उसका जो सारा खर्चा शादी तक का, वो एक बीमा होता है, वो बीमा कराने का काम केंद्रीय सरकार की योजना है। और बच्ची हो जाने के बाद उसको मिल जाना है। और भाई साहब को तीसरा बना देता हूँ कि जो गैस सिलेंडर, जो गरीब किसान थे, महिलाएं थी, जो जिनकी आंखें खराब हो जाती थी फूंक देते तो उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर घर में योजना का नाम भी बता दो, रेट भी बता दो। रेट तो देखो, ये तो ये मेरी बात रेट तो क्या होता है मैं बताऊं। अब आप रेट वाली बात करोगे, पेट्रोल तो डीजल तो आपने महंगा कर रखा है, केंद्र सरकार ने वेट नहीं कर रखा है ना, आज से पहले थोड़ी था, है ना। नहीं, ये चीजें अलग हैं, ये सरकार के अनुसार चलता है सारी चीज, है ना। नहीं, अब तो नजदीक आ जाइए, है ना। और मैं एक बात और बता दूं भाई साहब से, भाई साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताइए कौन सी योजना का नाम बताया, सिलेंडर वाली कौन सी योजना है, कौन? अरे आप थोड़ा शांति का ध्यान दो ना, भाई को पता है, इनको 9.5 साल की याद ध्यान है ना। तो वो सिलेंडर की कीमत तो मुझे बताओ यार, जिससे मुझे तसल्ली तो मिले। बताओ कीमत बताओ। देखो, ये तो गैस के भाव है, ये चलते रहते, ये कोई केंद्र नहीं दे रहा, ये राज्य सरकार। नहीं, गलत बात, ये राज्य नहीं बनाती है, ये केंद्र सरकार बनाती है। मैं 5 योजनाएं पूछी है जितेंद्र जी, आपसे बात नहीं। किसान सम्मान निधि योजना, हर किसान को साल भर में 10,000 रुपए पहुँचते हैं। कौन से 10,000 कहाँ पे पहुँचे? किसान सम्मान निधि योजना मेरे बाप के पास खाते में आते हैं, मेरा पिताजी किसान है। अब आप तो अरे सर, आप तो 15 लाख खाते में सर, आप तो वो आए मेरे पास में, 15 लाख इतने खाते में आ गए। और सबसे बड़ी बात मेरे को खुशी होती है कि हमारे देश की बीजेपी के पास में एक मशीन है, जैसे अपने धुलाई मशीन होती है ना, भ्रष्टाचार खत्म करने की मशीन। कांग्रेस जिनको भ्रष्ट समझ कर निकालती है, उन नेताओं को ये बीजेपी में लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया इनके पास मशीन है। इनके पास भी बहुत बड़ी मशीन है, जो आलू से सोना आलू वाला। ये इतने इनको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही। नहीं रिपोर्टर साहब, इनको इतनी सी लज्जा नहीं आई। आज अगर मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मेरे बीजेपी के साथी कोई आलू वाली योजना बोले ना, वो पूरा वीडियो दिखाएं मीडिया के सामने, अभी दिखाएं। अभी दिखा नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये आलू से सोना वाली जो बात कर रहे हैं, अभी या तो ये दिखाएं, या तो ये जितेंद्र साबित करिए। केवल CBI CD ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के पीछे, आपके पीछे, कांग्रेस के पीछे, क्या बीजेपी के अंदर
सारे ईमानदार आदमी हैं, सत्यवादी हरीश कभी चंद्र सारे। नहीं। और जो उनके भ्रष्ट कांग्रेस और आप जिन्हें भ्रष्ट समझ के निकाल दिए, कौन सा बेईमान है बताओ आप, बेईमान हैं? को तुम ले रहे हो। लगाओ उन पर आरोप। ठीक है ना, उन बेईमानों को ले रहे हैं जिनको कांग्रेस निकाल रही है। ठीक है ना? मैं निवेदन करूं, 15 साल गुजरात के अंदर राज करके आए मोदी जी, अगर बेईमान थे शगुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शगुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। इनकी बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी भाई इन्होंने, मोदी जी ने विकास किया है। हम सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो, विकास किसका किया है? अंडानी और अंबानी का। इसके अलावा अगर किसी का किया हो तो हम इनसे, इनकी ड्यूटी हमारा सर। सिर्फ एक बात बताइए आप, कांग्रेस के शासन में ये लोग थे क्या? जितने पैसे लेके भगे सब मोदी, सारे गुजरात के, तो इनका विकास हुआ है। जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, सुनो सर, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आपसे निवेदन करूं, अडानी और अंबानी जी जब एक सरकार थी इनकी, जब वो झाड़ू लगाते थे, जब वो बिजनेसमैन थे, अब पहली बार बिजनेसमैन बने। और भाई एक निवेदन और करें, आप कह रहे हो ना 15 लाख रुपए वाली, आप उस समय की वीडियो निकालो। अरे भाई साहब सुन लो, अरे सुन लो, सुन तो लो, जनता की सेवा की है। 15 लाख रुपए मैं एक सेकंड, 15 लाख का जवाब दे देता हूँ, वो वीडियो निकाल के देख लो। 15 लाख रुपए वाली बात कर रहे हैं, 2013 का वीडियो देखिए। मोदी जी ने ये कहा था कि देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कांग्रेस ने, इतना काला धन है, अगर उस धन को देश के अंदर ला दिया जाए तो इतना पैसा है कि हर आदमी के पास 15 लाख रुपए पहुंच जाए तो भी कम तो लेके नहीं पड़ेगा। बना किया, उसने हाथ बांध रखे हैं नरेंद्र मोदी जी के। काला धन की बात कर रहे हैं, काला धन कब आएगा? 9.5 साल हो गए, आज सारा काला धन सफेद कर लिया। अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ चुनावी एक मुद्दा था, चुनावी फीवर था ये, कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, उसके अलावा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए, इतना काला धन हमारा पड़ा है कि 15 लाख रुपए भी अगर आपके पास हो ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। इतना बजट हमारा काला धन वहाँ पड़ा है विदेशों में। और भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के काला धन कब लाएंगे? जिस प्रकार से आप लोग पूछते थे हमने राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, उसी प्रकार भाई साहब अंकल हमारे लेवल के, हमारे कुछ जनता को पता पड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग का चाल चरित्र चेहरा क्या है। अभी आलू से सोने की बात कही थी, अभी आलू वाली बात करिए आप। मुझे ऐसा लग, इनसे 5 योजना बताइए। घंटे से डिबेट चल रही है सर, टुडे न्यूज पर पूरी आज शानदार लोगों का यहाँ, और मैं जानना चाहता हूँ एक सेकंड, दरअसल हमारा जो अहम मुद्दा था वहां से भटकते हुए बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, दोनों की दोनों अपनी अपनी उपलब्धियां और कमियां गिनाने लगे। लेकिन हम यहाँ, अब हमारी जो बात है इसको अंतिम मोड़ देते हुए हम यहाँ इनसे ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ अलवर से इस बार 11 की 11 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिल रहा है? बिल्कुल 200% मिल रहा है, सरकार की योजनाओं के कारण मिल रहा है, अच्छी छवि के कारण मिल रहा है। जी सर, जनता का काम किया है जी। गहलोत जी ने, इतने बड़ी योजनाएं दी है कि सारे विधायक कांग्रेस के जा रहे हैं अलवर। चलिए शगुन जी। बिल्कुल 101%, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए जी, तो भाई बताएं। अलवर शहर से लेकर के कठुमर तक, अलवर शहर से लेकर के तिजारा तक, अलवर शहर से लेकर के बहरोड तक, अलवर शहर से लेकर के थाना गाजी तक, चारों कोने हो गए, बचा तो नहीं कोई। जी। चारों कोने, चारों खाने चित्त कर देंगे अब की बार 11 बात। चलिए जितेंद्र भैया। देखिए ऐसा 5 साल जनता त्रस्त और दुखी रही है इस राज्य में, तो चारों तरफ बीजेपी आएगी। 11 सीट हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ये आने वाले 3 तारीख को सबको, इन भाइयों को पता लग जाएगा। ये हमारे साथ में थे कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, और एक अच्छी जहमा जहमी और गहमा गहमी आपको देखने को मिली। और ये तो परिणाम ही बताएंगे 3 तारीख को कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं। तो देखते रहिए टुडे न्यूज़। मैं सुरेंद्र चौहान, अलविदा।